नागरिकता कानून के खिलाफ उत्तर भारत के अलावा दक्षिण में भी कुछ जगहों पर हिंसा हुई है। कर्नाटक भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन कर्नाटक में हुई हिंसा को लेकर वहां के गृह मंत्री एक बड़ा बयान दे चुके हैं, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आखिर कर्नाटक के गृह मंत्री ने क्या कह दिया, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को हिंसक बनाने में विपक्षी पार्टियों की भूमिका की बात तो पहले से ही की जा रही है, लेकिन इस बार कर्नाटक के गृह मंत्री ने सीधा हमला किया है। उन्होंने राज्य में हो रही हिंसा के लिए पड़ोसी राज्य को जिम्मेदार बताया है। दरअसल नागरिकता कानून के खिलाफ उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी इसे लेकर प्रदर्शन किए गए और कुछ जगहों पर ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। मंगलुरु में तो प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया और पुलिस के ऊपर हमला भी कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की। अब इस हिंसा की सच्चाई सामने आ रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने इसके लिए केरल को जिम्मेदार ठहराया है। कर्नाटक के गृह मंत्री वासवराज बोम्मई ने कहा, मंगलुरु में जो हिंसा हुई है उसमें पड़ोसी राज्य केरल से आए कुछ गद्दारों का हाथ है। ये लोग पिछले 4 दिनों से इसके लिए साजिश रच रहे थे। इसके लिए तैयारी की जा रही थी कि आंदोलन के समय हिंसा फैलाई जाएगी। केरल से आए कुछ लोग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगातार अफवाहें फैला रहे हैं। इन लोगों के कारण ही मंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने राज्य में हुई हिंसा के लिए सीधे केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर आरोप लगा दिया। जिस तरह उन्होंने कहा है कि केरल के कुछ गद्दारों ने उनके राज्य में हिंसा फैलाई है, उससे तो वामपंथी सरकार की पोल खुल गई है। यह बयान किसी राज्य के गृह मंत्री ने दिया है जिसके हाथ में राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। पुलिस प्रशासन की जानकारी गृह मंत्रालय के पास ही होती है और पुलिस की जांच की रिपोर्ट मंत्री के पास जाती है। अब गृह मंत्री ने ऐसी बात कही है तो कोई न कोई बात तो होगी। ध्यान रहे कि केरल में एलडीएफ की सरकार है। लेफ्ट गठबंधन की सरकार के मुखिया पिनरई विजयन है। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून का खुलकर विरोध किया है। यही नहीं, नागरिकता कानून के खिलाफ केरल में एलडीएफ की धुर विरोधी गठबंधन यूडीएफ ने भी उनका साथ दिया है। दोनों गठबंधन ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन किया। इसके साथ साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी कांग्रेस के साथ मिलकर इस कानून के खिलाफ अफवाह फैलाई। उन्होंने भी अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं करने की बात कही थी, जबकि इस कानून को लागू करने या न करने का अधिकार राज्य के पास है ही नहीं। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति देश का नागरिक होता है और नागरिकता के नियमों में किसी तरह का संशोधन संसद के माध्यम से किया जाता है। लेकिन इसकी जानकारी के बावजूद पिनरई विजयन ने कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ अपने राज्य में इस कानून को नहीं लागू करने की बात कही। साथ ही इस कानून से मुसलमानों को डराने की अफवाह भी इन लोगों ने फैलाई है ताकि मुसलमानों का वोट इन्हें मिल सके। कर्नाटक के गृह मंत्री ने वामपंथी साजिश का पर्दाफाश किया है। अब देश के दूसरे हिस्सों में चल रहे हिंसक आंदोलन की सच्चाई भी धीरे धीरे सामने आएगी। इस पूरे मामले की जांच होने के बाद पता चल जाएगा कि नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक आंदोलन को कौन हवा दे रहा था। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।